ग्राम देहरीखेड़ा, ग्राम पंचायत गोलाखेड़ा, तहसील सुठालिया के किसानों ने दबंगों से परेशान होकर जिला राजगढ़ एसपी एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित नेवाड़ी की रिपोर्ट। सुठालिया तहसीलदार ब्यावरा SDM को भी दे चुके हैं ज्ञापन। समस्या का नहीं हुआ कोई समाधान। किसानों ने बताया कि हमारे गांव के दबंगों ने हमें काफ़ी दिनों से परेशान कर रखा है। हमारी फसल को भी वे नष्ट कर चुके हैं, जिसको लेकर हम कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तहसीलदार और पटवारी सिर्फ हम किसानों से हमारी ज़मीन छीनना चाहते हैं, जो वर्षों से हमारे पास है। गांव के कई दबंग ऐसे हैं जिन्होंने गांव की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। उन लोगों पर पटवारी और तहसीलदार कोई भी कार्यवाही नहीं करते हैं। उल्टा पटवारी और तहसीलदार दबंगी की बात मानकर हम गरीब किसानों को परेशान कर रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने कई बार कर चुके हैं। हम किसानों का कहना है कि यदि सरकार सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाती है तो एक साथ सभी का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करे, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव के दबंग से कोई कुछ भी नहीं बोलता और हम गरीब लोगों को परेशान करते हैं, हमारा रास्ता रोकते हैं। इन दबंग लोगों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ग्राम देहरीखेड़ा, ग्राम पंचायत गोलाखेड़ा, तहसील सुठालिया के किसानों ने दबंगों से परेशान होकर जिला राजगढ़ एसपी एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित नेवाड़ी की रिपोर्ट। सुठालिया तहसीलदार ब्यावरा SDM को भी दे चुके हैं ज्ञापन। समस्या का नहीं हुआ कोई समाधान। किसानों ने बताया कि हमारे गांव के दबंगों ने हमें काफ़ी दिनों से परेशान कर रखा है। हमारी फसल को भी वे नष्ट कर चुके हैं, जिसको लेकर हम कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तहसीलदार और पटवारी सिर्फ हम किसानों से हमारी ज़मीन छीनना चाहते हैं, जो वर्षों से हमारे पास है। गांव के कई दबंग ऐसे हैं जिन्होंने गांव की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। उन लोगों पर पटवारी और तहसीलदार कोई भी कार्यवाही नहीं करते हैं। उल्टा पटवारी और तहसीलदार दबंगी की बात मानकर हम गरीब किसानों को परेशान कर रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने कई बार कर चुके हैं। हम किसानों का कहना है कि यदि सरकार सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाती है तो एक साथ सभी का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करे, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव के दबंग से कोई कुछ भी नहीं बोलता और हम गरीब लोगों को परेशान करते हैं, हमारा रास्ता रोकते हैं। इन दबंग लोगों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ग्राम देहरीखेड़ा, ग्राम पंचायत गोलाखेड़ा, तहसील सुठालिया के किसानों ने दबंगों से परेशान होकर जिला राजगढ़ एसपी एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित नेवाड़ी की रिपोर्ट। सुठालिया तहसीलदार ब्यावरा SDM को भी दे चुके हैं ज्ञापन। समस्या का नहीं हुआ कोई समाधान। किसानों ने बताया कि हमारे गांव के दबंगों ने हमें काफ़ी दिनों से परेशान कर रखा है। हमारी फसल को भी वे नष्ट कर चुके हैं, जिसको लेकर हम कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तहसीलदार और पटवारी सिर्फ हम किसानों से हमारी ज़मीन छीनना चाहते हैं, जो वर्षों से हमारे पास है। गांव के कई दबंग ऐसे हैं जिन्होंने गांव की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। उन लोगों पर पटवारी और तहसीलदार कोई भी कार्यवाही नहीं करते हैं। उल्टा पटवारी और तहसीलदार दबंगी की बात मानकर हम गरीब किसानों को परेशान कर रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने कई बार कर चुके हैं। हम किसानों का कहना है कि यदि सरकार सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाती है तो एक साथ सभी का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करे, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव के दबंग से कोई कुछ भी नहीं बोलता और हम गरीब लोगों को परेशान करते हैं, हमारा रास्ता रोकते हैं। इन दबंग लोगों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ग्राम देहरीखेड़ा, ग्राम पंचायत गोलाखेड़ा, तहसील सुठालिया के किसानों ने दबंगों से परेशान होकर जिला राजगढ़ एसपी एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित नेवाड़ी की रिपोर्ट। सुठालिया तहसीलदार ब्यावरा SDM को भी दे चुके हैं ज्ञापन। समस्या का नहीं हुआ कोई समाधान। किसानों ने बताया
कि हमारे गांव के दबंगों ने हमें काफ़ी दिनों से परेशान कर रखा है। हमारी फसल को भी वे नष्ट कर चुके हैं, जिसको लेकर हम कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तहसीलदार और पटवारी सिर्फ हम किसानों से हमारी ज़मीन छीनना चाहते हैं, जो वर्षों से हमारे पास है। गांव के कई दबंग ऐसे हैं जिन्होंने गांव की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। उन लोगों पर पटवारी और तहसीलदार कोई भी कार्यवाही नहीं करते हैं। उल्टा पटवारी और तहसीलदार दबंगी की बात मानकर हम गरीब किसानों को परेशान कर रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने कई बार कर चुके हैं। हम किसानों का कहना है कि यदि सरकार सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाती है तो एक साथ सभी का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करे, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव के दबंग से कोई कुछ भी नहीं बोलता और हम गरीब लोगों को परेशान करते हैं, हमारा रास्ता रोकते हैं। इन दबंग लोगों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ग्राम देहरी खेड़ा, ग्राम पंचायत गोलाखेड़ा, तहसील सुठालिया के किसानों ने दबंगों से परेशान होकर जिला राजगढ़ एसपी एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज़। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। सुठालिया तहसीलदार ब्यावरा SDM को भी दे चुके हैं ज्ञापन। समस्या का नहीं हुआ कोई समाधान। किसानों ने बताया कि हमारे गांव के दबंगों ने हमें काफ़ी दिनों से परेशान कर रखा है। हमारी फसल को भी वे नष्ट कर चुके हैं, जिसको लेकर हम कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तहसीलदार और पटवारी सिर्फ हम किसानों से हमारी ज़मीन छीनना चाहते हैं, जो वर्षों से हमारे पास है। गांव के कई दबंग ऐसे हैं जिन्होंने गांव की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। उन लोगों पर पटवारी और तहसीलदार कोई भी कार्यवाही नहीं करते हैं। उल्टा पटवारी और तहसीलदार दबंगी की बात मानकर हम गरीब किसानों को परेशान कर रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने कई बार कर चुके हैं। हम किसानों का कहना है कि यदि सरकार सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाती है तो एक साथ सभी का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करे, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव के दबंग से कोई कुछ भी नहीं बोलता और हम गरीब लोगों को परेशान करते हैं, हमारा रास्ता रोकते हैं। इन दबंग लोगों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चाहता है तो प्रतिबंध लगाता है। 50,000 जुर्माना कर रखा है। अगर कोई भी दूध लेगा तो उससे 50,000 रुपये मांगे तो डेयरी वाला बोले भैया हम दूध कैसा लेना। अच्छा, आप दूध लेने जाते हो, आपका दूध भी नहीं लेता डेयरी वाला? दूध नहीं लेता यार, डेयरी वाला हम बोलता है तो बोलता है गाँव वाला 50,000 रुपये लेगा, हम दूध नहीं लेगा। अच्छा, गाँव वाला कह देगा तो हम ले लेंगे। बच्ची ट्यूशन जाता तो बच्चे को बंद कर दिया बरसात में से। ट्यूशन नहीं पढ़ा हुआ इनका बच्ची। अच्छा, बच्चों को भी नहीं पढ़ा रहा? हाँ, नहीं पढ़ा हुआ, ट्यूशन नहीं पढ़ा हुआ, मना कर दी। तो ये तो पूरे आपका बहिष्कार कर रहे हैं वो लोग सारे मिलके। सोयाबीन पूरी भेड़ दी, फिर भी रास्ता में काटा डाल दे, डोरिया निकाल दे, सब बात से पस्त हो गया। पुणे गया था ऑपरेशन करा बच्चे हमारी सोयाबीन बेली से। हम पुणे गए थे ऑपरेशन कराने के लिए, उसी समय पे हमारी कोई गांव वाला ने समिति बना के सोयाबीन बेली सर। मना कर हाथ पग तोड़ दो बेरा और कहीं करे कहाँ जाके कहीं हाथ पाँव तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। हाथ पग तोड़ के गाड़ा दे रहा और लाकड़ा फंसा ले लेके बेटिया को कहाँ बेटे काल थानदार साहब आया, पुलिस और आई तो सामने कोई कान गिरा साहब और भग गया इनका। तो हमारा मना कर घर नहीं था, कोई भैंसिया बेच बगाया, कोई का एक्सीडेंट हो गया तो मलबा गई था ब्याह हो रही हमारे नहीं था तो उनका मना कर घरान में खींच के लाओ। तो हमारी तो हाथ जोड़वा मेहरबानी है कि सरकार से यही कहना है न्याय दिलाओ हमें। गाँव वाला छोड़ दें तो हम भी छोड़ दो, गाँव वाला नहीं छोड़ो तो हम भी नहीं छोड़ो साहब। गाँव वाला तो अब में छेड़ का तहसीलदार छोड़े भाई खे नहीं सुन के चल जाए। कुल मिलाकर आप लोगों को ही परेशान कर रहे हैं। हम ही परेशान कर रहे हैं। हमारी तो मौका ही नहीं देते। 2-3 महीना का दौड़े 2-3 महीना में कहीं भी कार्रवाई नहीं हुई। 3-4 महीना हो गया, 4-5 महीना 5-6 महीने होने लगे। लिए तैयार है। अगर हमारी गांव की नहीं छूटे तो हम भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। मर जाए पार्टी की छोड़ेगा तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, इधर हम भी नहीं छोड़ेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप भी? तहसीलदार साहब यूँ कह के गया कि हमने तुम्हारा ठेका ले में लिया था, हमने तो इनका ठेका ले में लिया तो उनने रिश्वत दी। साहब हम गरीब है और रिश्वत दे के पैसा दे के हमारे भी बड़ा लोग है मारुति या कारुति सब है उनका पास में जो भी पैसा फेंक के आ रहा जब भी झेल रही है हमारी कार्रवाई नहीं कर रही। हम तो मेहनत कर रही है, मेहनत कर रही है, हम कहाँ से पैसा दे? मेहनत कर करके हमारे पेट भर रही है हमको।
मतलब जो पैसा दे रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, और आप गरीब लोग हो तो आपके ऊपर कार्रवाई करते हैं। परेशान कर रहे क्या उसको? हमारी बहुत कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे गांव खेत में पड़े पानी नहीं डाल कर दे रहे, हमें परेशान कर रहे क्या? एक घर घोषणा में का हमें बहुत दुख दे रहा है। हमें उधर जाने ही नहीं दे रहे और उनने जो उनके खेत में इतना बड़ा गाँव हो गया और हमारे तो जाए तो नाच गए ढलान पे बेला मतलब आपकी फसल भी सिंचाई नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा, हमें उधर जाने ही नहीं दे रहे गाँव वाले, जाने ही नहीं दे रहे उधर सारा जाने ही नहीं दे रहे। तो रास्ता रोकते हैं हम लोगों का वो। रास्ता रोके, लाइट की बिजली की डोरे निकाल दे, दुकान पे बंद, दूध बंद, सब बंद। अच्छा, दूध में डाल देते हैं। नहीं मोल देने देता है डेयरी वालों को, मोल भी नहीं देने देता है। उनको डेयरी सरकार में मोल दूध भी नहीं देने देता और घर का दूध भी बंद कर देते हैं। मेरा नाम हुकम है, कौन सा गाँव? देहरी खेड़ा। कमलवीर गोस्वामी डेहरी खेड़ा वाला। श्याम सोनिया, गांव देहरी खेड़ा। आजाद सिंह सोनिया, ग्राम डेहरी खेड़ा। भगवती बाई गाँव डेयरी, सुरेखा भाई देवरी खेड़ा, इकलेश भाई देवरी खेड़ा, क्या बोलो? अनीता भाई देवरी मिला देरी खेड़ा। हमें इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय। ला बोलो ना। चाहते हैं सब इस पर कार्रवाई होए तो एक पक्ष की नहीं होए, दोनों पक्ष के ऊपर होए। गांव में जो शासकीय चरणों भूमि है, स्कूल की 4 बीघा बाउंड्री है, जैसे शमशान घाट के आसपास की जमीन, इन सबको अतिक्रमण से मुक्त कराए तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब एक साथ सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक जैसा सबको रखना चाहिए शासन प्रशासन। मतलब जो दबंग लोग हैं उनकी जमीन नहीं छीन रहे हैं। उनकी ज़मीन नहीं छीन रहे, जो दबंग लोग हैं उन लोगों की ज़मीन मतलब तहसीलदार उनसे तो बात ही नहीं करना चाहते। अच्छा। उन पे दबाव डालो, कानून दोनों तरफ बराबर हो, कानून हो तो दोनों साइड बराबर हो, हाँ, एक जैसी कार्रवाई हो सबके साथ। जैसी कार्रवाई हो। हम छोड़ने के लिए तैयार, पर छोड़ेंगे जब गांव की ज़मीन जो शासकीय ज़मीन है, चरनोई है, स्कूल की भूमि है, जो शमशान घाट वाली है, वो अगर छूटे तो हम छोड़ने के लिए तैयार। और वरना हमारा रास्ता बंद करते हैं, हमें 4 ज़मीन की धमकी देते हैं गांव वाले। ये हमारी ज़मीन में कुछ लोगों को नाम बताओ जो धमकी देते हैं, नाम याद है कुछ? कहाँ रहते हैं? डेहरी खेड़ा। डेहरी खेड़ा। हमारा नाम है लखनानी और सोलंकी। और साहब हम गए थे कलेक्टर साहब के पास, वहाँ से हमें ये सबके पास भी बच गया था। वहाँ से आया हमारी भूमि डेहरी खेड़े वाले सब लोग छोड़ाया। क्या नाम है आपका? राजू सोनिया, कहाँ रहते हैं? देहरी खेड़ा। क्या समस्या है आपकी? साहब ये समस्या है कि हमारे पास जो शासकीय भूमि है, 2-3 बीघा ज़मीन है हमारे सबके, 2-3 बीघा ज़मीन है। हम सब 12-13 लोग हैं, और गांव के लोग और भी दबंग लोग हैं, वो सब गांव के लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग करते हैं और तहसीलदार साहब से हमारे ऊपर दबाव डलवाते हैं, थाना प्रभारी साहब से भी हमारे ऊपर दबाव डलवाते हैं, धमकी दिलाते हैं, कहते हैं कि छोड़ो नहीं तो जेल में डलवा देंगे। हम बोलते हैं साहब शासकीय ज़मीन गांव वालों के पास में भी है, इनसे भी छुड़वाओ। हमसे बोलते हैं तहसीलदार साहब की लिखित में दो, और कल ने लिखित में भी दिया था, परंतु उनकी कोई कार्रवाई नहीं है साहब हमारे ऊपर। तो आप कितने लोग परेशान हैं? हम हैं साहब 12-13 लोग। आप 12-13 लोग हैं, आपको परेशान कर रहे हैं? नहीं, हम 12-13 लोग हैं और गांव वाले परेशान कर रहे हैं, हम सब परेशान कर रहे हैं। कल तहसीलदार भी गया था हमारे वहाँ पे, तो तहसीलदार बोल रहा था कि इस जगह को छोड़ो तुम, और अच्छा। गांव वाले छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और हमने उसको तहसीलदार ने बताया, हमने कलेक्टर के जो लेके गए थे आवेदन, वो दिया, तो हमारे देखने के लिए तैयार नहीं है वहाँ से। आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं कोई भी तैयार नहीं तो आपने आवेदन दिया आज कलेक्टर को? आवेदन दिया, 2-3 बार दिया आवेदन। तो आज क्या बोले कलेक्टर साहब? आज भी बोले कि तुम लेके जाओ तहसीलदार को देना, फिर भी उसने अभी पानी की बोला सिंचाई कर लेना आपको, अच्छा, ऐसे बोला है। पर अभी हम जाके सुबह देंगे वापस, क्या कहता है और क्या नहीं कहता है देखते हैं। क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? क्या समस्या है आपकी? समस्या है साहब, सरकारी जमीन सबके पास में है, गाँव वाला ज़्यादा परेशान कर दिया, हमारी जगह छुड़ा रहा हूँ। हमारे छूटे तो पूरे गांव। मतलब दबंग लोग परेशान कर रहे हैं आपको जमीन छुड़ाने के लिए? बड़ा बड़ा आदमी है वो परेशान कर रहा हमें, तो हमने मना करी, नहीं सुने हमें। क्या नाम है आपका? कमलवीर गोस्वामी।
कहाँ रहते हैं? हाँ, कौन सी समस्या को लेकर गए थे आज आप? सर हमने सरकारी ज़मीन जोत रखी थी और गांव वाले ने भी जोत रखी, बहुत सारी ज़मीनें स्कूल के नाम से भी है, जंगल के नाम से भी है, मकान गाँव के नाम से भी है। ये लोग वो तो छोड़ नहीं दिया, हम गरीब लोगों को परेशान कर दिया। दूसरी बात, हमने जो भी पावतियाँ लगने की थी जगह जगह, तहसील में, थाने में, कलेक्टर में, SDO ऑफिस में, सब जो लगा चुके हैं, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही ढंग से खाकर। हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। मेरे पास ज़मीन है करीबन 4 बीघा, ये धमकी दे के छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ज़मीन से यदि आप बेदखल हो जाओगे तो फिर आपकी रोजी रोटी और कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं साहब, हाथ से विकलांग हूँ मैं, 4 लड़की है, 1 लड़का है मेरे पास छोटा है, अभी कम से कम 20 साल वो काम नहीं कर सकते हैं। बताइए हमारी क्या समस्या है परिवार में। तो कलेक्टर साहब से आप मिले, क्या बोले आपसे वो? कलेक्टर साहब ने बोला मेरे से कि जाके उसमें पानी दे, कोई तुझे को मना नहीं करेगा, मतलब आप अपनी ज़मीन प्रयोग करिए, कर सकते हो। बोला उन्हें आश्वासन दिया था? ठीक है। जा रहे हैं सबके पास, 2-4 बार सबके पास जाए, पर कोई भी हमारी कार्रवाई, कोई मदद नहीं हुई आपकी? कोई मदद नहीं करने को तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? अदासी सौंदिया सर, कहाँ पे रहते हैं? डेयरी हाँ, तहसील कौन सी लगती है? तहसील सुतालिया, तहसील सुटालिया। जिला राजगढ़। कौन सी समस्याओं को लेकर आज गए थे आप SP से मिलने? SP साहब और कलेक्टर साहब के यहाँ हम इसलिए गए थे साहब कि हमारी जो शासकीय भूमि है उस पर कुछ दबंग लोगों की नीयत खराब है, वो हमसे छीनकर आपस में बांटना चाहते हैं। हमारी शासकीय भूमि से हमें बेदखल किया जा रहा है। तहसीलदार साहब बोलते हैं कि इस ज़मीन में अगर आप जाओगे तो आपके साथ कार्रवाई होगी, थाने में, जेल में डाल देंगे आपके परिवार सहित। ये से तो कितने सालों से आप ज़मीन पे खेतीबाड़ी कर रहे हैं वहाँ पर? कम साहब उस 20-25 साल से हमारा खेतीबाड़ी कर रहा है, जिसके पूर्व में हमारे पिताजी के बारे में भैंसे गाय चलती थी, उस जगह को 20-25 साल से हमने चालू की। तो भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है? भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है पूरी तरह से, मतलब हमारी शासन प्रशासन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम कम से कम 4-6 बार कलेक्टर साहब के पास जाए हैं, 4-6 बार अपने मंत्री जी नारायण सिंह पंवार साहब जी के पास जाए हैं, जिसके बाद तहसीलदार साहब के पास भी हम लगातार जा रहे हैं, जिसके बाद हम पे और कानूनी कार्रवाई भी ऊपर से कर रखी है। क्या नाम है आपका? सुल्तान सिंह खान, कहाँ पे रहते हैं आप? डेयरी खेड़ा। डेयरी खेड़ा। हाँ, डेयरी खेड़ा। तो तहसील कौन सी है? सुटालिया। सुटालिया। हाँ कौन सी समस्याओं को लेके आप आज SP और कलेक्टर के पास गए थे आवेदन देने? साहब हमारी ज़मीन गांव वाला ने भेज दिया, तहसीलदार साहब मैंने अपने हक में जोतने दे दिया। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो यह कहता है तहसीलदार साहब कि हम नहीं जोतने देंगे या बल्कि इसको। अच्छा। गांव की ज़मीन नहीं छुड़वा रही, हम सरकारी ज़मीन छुड़वाना चाहिए हमारे। तो आपको ही परेशान कर रहे हैं कि और दूसरे लोगों को भी कर रहे हैं? हम जितना उधर हम गरीब लोग को सबको कर रहा है, 10-15 आदमी को। अच्छा, और जो दूसरे लोग हैं दबंग लोग, उनकी ज़मीन नहीं छुड़ा गया सर। अच्छा, मतलब भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है? हाँ, भेदभाव। आप लोगों से कह रहे हैं कि ज़मीन छोड़ो, हाँ, और दूसरे लोग दबंग लोग हैं पैसे वाले, उनसे नहीं कह रहे हैं? उनसे नहीं कह रहा सर, उसकी हमने आवेदन दे दिया, सब नाम दर्ज दे दिया, नहीं छुड़वा। तो कितनी ज़मीन है आपके पास लगभग? सर हमारे पास है मतलब 3-1 बीघा, 2-2.5-3 बीघा। तो ज़मीन से ही सारा काम करते, किसानी करके पेट पालते हो अपना? पेट पालन करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मैं तो यार वीडियो बना रही नहीं। वैसे पूछ के लगाएंगे ना दादा और से भेली कोई की भेली मांस पूछ के भेली गई भेला सबकी माँ की भेलेगा
गया मत घेरो, तोर में गया नहीं घेरो तू भाई। रिपोर्ट कर दो, दासो जो कर दो। रिपोर्ट कर दो, रिपोर्ट कर जाओ, पुलिस ले जाएगी और मुंह भेड़ दो। रिपोर्ट कर जाओ। नहीं तुम नहीं रिपोर्ट नहीं करो, मैंने बोल दी, मैंने नहीं तुम रिपोर्ट करिएगा नहीं, तुम रिपोर्ट भी करिए। पर मैं चाहते मार करने किसी की दुकान लगवाने का मंजूर है, पर तुम तो काम काट सकते, हाथ जोड़ के घेरो मत तोड़ मत। नहीं मुँह तो हाथ जोड़ के विनती करो, छोड़ा और भरा नहीं जाता होता तो वाला भाई ने मुझे ना काल भी भेड़ी आज भी भेड़ी आने की गले दादागिरी से करो तुम, पर मुँह तो बेचारा मुँह रिपोर्ट कर दो तुम, पुलिस बुला लो। अबे हाल न्याय से फंसा दो, नहीं न्याय से फंसा दो तुम, पापा दाम क्यों दौड़ रही है यार चीज छोड़ने की सब चुच्चुर समझ के चल जाओ रे चाहे तुम मार दो, मार देगा मंजूर है मरबो, पर तोर में तो गायब नहीं चारा बाबू। नहीं तुम मार देगा नहीं तो मरबो मंजूर है। नहीं और के जमीन अपना गांव में उतरी सरकारी है कि यही सरकारी नहीं है, बहुत सरकारी है। वो सरकारी है तो मुझे करो सबके गुदगुदिया पाड़ो नहीं यार, नहीं पाड़ो, न्याय मत पाड़ो, वोटे पाड़ दो जब से बाद में पाड़ दे। भले ही चांस में हो बंद मत हो, आगे परे तो कोई नहीं गया मत बंद मत हो, काटे घेरो घेरो ले जाओ, सब आ जाओ यार। ये मैं दादी थी लो या ये ले चलो नहीं वो पता नहीं बड़ी मम्मी तक छतरी लो मुस्कान मैंने दे गायन की देगी टोक लो बेटा, अनान की देंगे छतरी छतरी मत छतरी के दे डंडे ले लो दंड अनान की दिन में दंड ये हमें खा जाएगा, ये लोग हमें खा जाएगा। फरला मारा कोई भी नहीं मारेगा, मार के चलेगा कहीं नहीं करेगा। हाँ तो कान थोड़ी बोल रखी तो
तो कान ने कर रखी जो ना भेलड़े कई सारी हम भेल बन देंगे हम कब आपसे डरा जो गया तोरा भेल बन देंगे